नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 15 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार-बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को बता दें, एनटीपीसी का ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट से गुज़ारिश है आप लोग अच्छे तरीके से जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएँ सभी को रिवाइज करके ही जाइए। अब किसी भी स्टूडेंट किसी भी सर से आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए और जितना भी वो पीवाईक्यू क्वेश्चन बताए हैं सभी को रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि रिवाइज करके ही जाइएगा, रिपीटेड सवाल पीवाईक्यू क्वेश्चन ही बार-बार पूछा जाता है रिपीट करके, ठीक है। तो इसीलिए रिपीटेड सवाल जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है आप सभी को रिवाइज कर लेना है और उसके बाद जो है एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आप रिवाइज करके जाइएगा, उसी पैटर्न पे आधारित तो आपको अच्छे तरीके से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इधर-उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ऐसे सब सवाल जो है बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक आपको बताएँगे। तो लास्ट क्लास आपको देखना है, अगर अच्छे तरीके से लगे आपको कि इस क्लास से हम कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पूरा क्लास अवश्य देखिएगा, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में पूछा गया ये एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन पैटर्न सेम चेंज कर देगा, अंक चेंज कर देगा। जो पैटर्न क्वेश्चन का है बनाने का तरीका जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का अंक चेंज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें क्या हम जोड़ेंगे जो इन सभी संख्या से ये संख्या विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सभी का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 3 है, 4 है, 5 है, 6, इन सभी का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 3 से इसको भाग देते हैं तो ये 3 एकम 3 हो गया, 5 हो गया, ये 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक कट रहा है तो 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 5 हो गया, तो 2 एकम 2, ठीक। तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 10 छक 60, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया, ये 60 आ गया, ठीक। अगर ये 60 आ गया, ठीक है, तो 60 को हम क्या करेंगे, 2488 में भाग दे देंगे, ठीक है। अगर एक बार में इसको हम यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए तो ये 60 है, अगर 4 बार में देंगे तो कितना हो जाएगा चाचा कि 24, 4 बार में इसको भाग देंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा तो ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 88, ठीक है। तो ये 60 बार में यहाँ पे 60 दूना 120 हो जाएगा, एक बार में इसको भाग दे देंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 28 क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। ये जो शेषफल आया, ठीक है, तो एलसीएम में शेषफल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एलसीएम में शेषफल को माइनस कर देंगे, एलसीएम कितना है 60 है और 60 में 28 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो ये इससे पहचानेंगे 10, 10 में 8 गया 2, ठीक। यहाँ पे 5 बचा, 5 में 2 गया 3, तो ये 32 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो लाइक कर दीजिए और आने वाले एग्जाम में ऐसे सब सवाल बार-बार पूछा जाता है, आपसे निवेदन है अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे सब सवाल आप एग्जाम में बना के ही आइएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक डेली लाते रहते हैं जो आप सभी की स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो है बार-बार एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं सभी रिपीटेड सवाल हैं। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे ताकि एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से ऐसे सब क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत हो, आसान हो, ठीक है। देखिए, आपको पहले ही बता दिए ऐसे सब सवाल ऐसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो सेम टू सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन एलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एलपी अलग एग्जाम होता है, टेक्नीशियन अलग एग्जाम होता है, ठीक है। दोनों रेलवे का ही एग्जाम होता है, जिसमें ये एलपी हो गया असिस्टेंट लोको पायलट और ये टेक्नीशियन रेलवे के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम में एक ही ईयर्स में पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल रिपीटेड है, ये आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29, 34 प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर ये संख्या इससे विभाजित करने पर जो शेष प्राप्त होगा इसका अंतर निकालिए। अगर यहाँ पे 20 में 14 को घटा देंगे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 25 में 19 को घटाएंगे 6 आएगा, फिर 35 में 29 को घटाएंगे 6 आएगा, 40 में 34 को घटाएंगे 6। यानी इनका अंतर कितना है, सबसे पहले देखिए अंतर जो है कितना है, तो अंतर 6 का है, ठीक है। तो 6 का अंतर है। चलिए आगे देखिए, ऊपर वाला जितना भी संख्या जिस भी यहाँ पे विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी ये सभी संख्या को विभाजित कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम किसको, 20 है, 25 है, 35 है और क्या है 40, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर 2 से भाग देंगे 10 दूना 20, ये हो जाएगा 25, या डायरेक्ट इसको अगर 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 5 से, तो यहाँ पे 4 पंजे 20 हो जाएगा, 6 25, 7 पचे 35, 8 पंजे 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 2, 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, 70 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया देखिए एलसीएम, यहाँ पे कितना हो गया 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 70, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 दूना 14, एलसीएम कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, 14 पे डबल जीरो, ठीक। तो एलसीएम 14 पे डबल जीरो, 1400 आ जाएगा एलसीएम। अब हमको करना क्या है इसमें, ये जो 1400 है, ठीक है, 1400 जो है एलसीएम का हमको क्या कर देना, अंतर निकाल देना। एलसीएम में अंतर को माइनस कर देंगे, आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1400 है, 1400 में 6 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1394, 1394 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो सर कमेंट कीजिए। और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, एक बार साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट लेके इसका मेरा नंबर है 83442871, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए कोई भी डाउट रहेगा तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन जो एसएससी का एग्जाम में भी पूछा जाता है और रेलवे का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, ठीक है, कि पाँच अंकों की, ठीक है, 5 अंकों की छोटी संख्या बोलिए या फिर सबसे छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 ये 4 हो गए, ये 5, ठीक है। तो ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या, इन सभी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना कितना है, 15 है, 24 है, 35 है और 42, इन सभी का क्या कर देंगे एलसीएम, एलसीएम, ठीक है।
अगर यहाँ पे इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये 2 ही अंक कटेगा। 3 से देंगे तो ये 3 से अगर देते हैं तो 5 तिया 15, ठीक है, 8 तिया 24 और यहाँ पे ये 7 पचे 35, 3 से कटने 3 एकम 3, 3 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, एक इसमें देंगे, ये हो जाएगा 12 4 तिया 12, 14 तिया 42, ठीक है, 14 तिया के 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको भाग देना चाहते हैं तो 7 से दे सकते हैं या फिर 5 से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 से देंगे 5 एकम 5, ठीक है, 8 आ जाएगा, 7 पचे 35 और ये जो है 14 इससे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब यहाँ पे इसको 2 से 1, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी है। तो फिर इसको 2 से कैसे कीजिए, भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको यहाँ पे हम गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये हो जाएगा 7 तिया 21, ठीक है, 21 गुना 4, देखिए जहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको गुना करने के लिए बता रहे हैं तो यहाँ पे 7 तिया 21, 21 और यहाँ गुना 4 कर देंगे, 5 दूना 10, ठीक है। तो एलसीएम जो है 7 तिया, यहाँ पे देखिए 7 तिया 21, तो 21 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 4 दूना 8, तो 21, तो यहाँ पर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुना 10, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 840, ठीक है। तो ये 840 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, 840 में ये 10,000 से भाग देंगे, एक बार में अगर इसको खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 840, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे एक इससे बचा लेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस होगा तो 6 बचेगा, 10 में 4 गया तो 6, ठीक। यहाँ पे 9 बचा था, 9 में, यहाँ पे 9 में 8 गया तो 1, ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बचा 1 0, 1 0 यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे अगर 2 बार में देते हैं तो 8 दूना 16, 1640 हो जाता है, 80 हो जाता है। तो फिर यहाँ पे एक ही बार में ये भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 10 में 4 गया तो 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। तो 15 में 7 गया तो 15 में 8 गया तो 7 15, शेष फल कितना बच जाएगा, ठीक है। शेष फल ये जो है, शेष फल बच जाएगा 760, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये इससे भाग लगने वाला नहीं है, तो ये शेष हो जाएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, एलसीएम कितना है, एलसीएम में, ठीक है, ये कितना है 840, 840 में 760 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया और ये इससे एक बचा इसमें लेंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 6 14 और ये 7 में 7 गया तो 0, ये कितना आ जाएगा 80, ठीक, ये 80 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 13 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 83, ठीक। अब हमको क्या पूछा गया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कितना है, तो 1 पर कितना है 4 0 यानी 10,000 और इसमें हम क्या कर देंगे 93 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,093, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में 10,093, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा सब सवाल आ जाए तो आपसे उम्मीद है कि ऐसे सब सवाल को सेकेंडों में आप बना दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए ये लेटेस्ट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब एग्जाम किसी भी एग्जाम में पूछा जाए ऐसे सब क्वेश्चन तो आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिससे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर शेष 3 आता है और n
53 से विभाजित है, n के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल जो है एसएससी में भी पूछा जाता है, एमटीएस एग्जाम हो गया, जीडी एग्जाम हो गया, सीएचएल हो गया, इस सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ऐसे सब सवाल को आप समझने की कोशिश करें और बनाइए अच्छे तरीके से। ये सब रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 है, ठीक है, 18 है, 20 है, फिर क्या है, 27 है। इन सभी को आप क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो इन सभी का देखिए यहाँ पे अगर ये 3 से हम इसको भाग दे रहे हैं, तो 3 से अगर भाग देंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, 6 तिया 18, 20 नहीं करने वाला है, 20 को ऐसे ही रहने देना है। तो 9 तिया के 27, ठीक। अगर यहाँ पे इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये 2 संख्या कटेगा, 2 से भाग देंगे फिर भी 2 कटेगा, 3 से भाग देंगे तो फिर भी 2 कटेगा। ठीक, चलिए किसी भी संख्या से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 से देते हैं तो 5 एकम 5, 6 ऐसे ही आ जाएगा, 20 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 भी ऐसे ही आ जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक कटेगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, इसको अगर 3 से आप भाग दीजिए तो 3 एकम 3, 2, 3 तिया 9। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, ये है 2, ठीक है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 हो गया, 1, 2, 3, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, 27 दूना कितना होता है 54, तो 540 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से एलसीएम बराबर 540। ठीक, गुना करने का सब ट्रिक आपको बता दें। देखिए जो पहले होला है उसको देखिए, यहाँ पे 5 है, 2 है, 2 है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, इधर हो गया 20 और ये हो गया 3 तिया 9 तिया के 27। तो 20 और 27 को अगर हम गुना करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो है, जीरो लिख देंगे, हो गया कहानी खत्म। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे प्रोसेस देखिए। ये तो निकल गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया है संख्या में, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे आपको संख्या में पूछा क्या गया है, संख्या में क्या पूछा गया है, तो संख्या में पूछा गया ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो एलसीएम जिसका निकला, इन सभी संख्या, ये जो संख्या सभी से भाग देने पर, ठीक है, शेष कितना आ रहा है, तो 3 और n, तो n को इसमें गुना कर देंगे, 3 शेष आ रहा है जिसको प्लस कर देंगे, और ये किससे विभाजित हो रहा है, 53 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि अगर ये 53 से विभाजित करने के लिए n के स्थान पे कौन सी संख्या हम लें ताकि ये 53 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो n के स्थान पे हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और 4 पंजे 20 की 0 आ जाएगा, बाकी 2, ठीक है, 25 और 2 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 है 25 और 2 27, ठीक, और प्लस 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये जो कटने वाला है ये 2703 और ये 53। अगर इसको आप कटना चाहते हैं, ये 51 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसका जो है 51 आ जाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे इससे विभाजित है, तो इसीलिए इसका शेषफल 0 निकालने के लिए हमको n के स्थान पे 5 लेना पड़ा। ठीक है, अगर 5 नहीं लेंगे 6 लेंगे फिर शेष आ जाएगा, लेकिन शेष लाना नहीं, ये पूछा है 53 से विभाजित है, ये पूर्णतः विभाजित है, इसका शेषफल 0 है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब पूछा गया n के अंकों का योग, तो n के अंकों का योग यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है ये 2700, ठीक है, 2703 जो है ये, ठीक है, 2703 जो है यही क्या है, n है, ऊपर में n है, ये है n, तो अंकों का योग, ठीक है, तो n के लिखने के लिए आप लोग को नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, लिखने का यहाँ तक आप सोल्यूशन कीजिएगा, यहाँ तक ही आ जाएगा। ठीक है, 2703 आएगा, इन तीनों संख्या को जोड़ दीजिए, अंकों का योग, ये सभी को जोड़ दीजिए, जो आंसर होगा वही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंकों का योग ये कितना है, 27 है, 0 है, 3 है, अगर इसको जोड़ेंगे 2 7 0 फिर 3, ठीक, तो यहाँ पे 3 2 5 5 7 5 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी आपका अच्छा तरीके से, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और ऐसे सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आप समझिए कि कोई शेष नहीं बच रहा। ठीक, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम 9, 24 और 12। अगर इसका जो है 3 से 3 तिया 9, 8 तिया 24, 4 तिया 12। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको हम 2 से भाग देंगे या 4 से, 3 एकम 3 ही हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुना करते हैं ये, तो यहाँ पे देखिए 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, 3 दूना 6, तो बरछौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। बरछाक 72 होगा। ठीक है, तो बरछाक 72। ठीक, 4 तिया 12, 12 गुना 6, तो बरछाक 72। एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, एलसीएम अगर 72 हो जाएगा तो हमको करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछा है। ठीक है, एलसीएम निकाल दिया, ये संख्या हो गया, तो इसको 72 XYZ कुछ भी मान ले और प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बच रहा है, 4। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। ठीक है, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। अगर इससे इसमें भाग देना, इसमें शेष 0, यानी कोई शेष ना का मतलब क्या है, शेष 0 बचता है। शेषफल क्या हो जाएगा, 0, यानी पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो x के स्थान पे कौन सा मान हम रखें ताकि इसको गुना करने पर ये शेष जो है 0 आ जाए। ठीक है, तो x का मान हम क्या रख देंगे, 3 अगर रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 144 और 4 100। ठीक है, 100 यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 118, 18 में तो ये भाग देने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 क्या कितना हो जाएगा, 21। 21 और 4 कितना यहाँ पे, ये हो जाएगा 22। ठीक, 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये जो है जाहिर सी बात है ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर इसको आप विभाजित कीजिएगा तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 22 है, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, फिर यहाँ पे दीजिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 की 0, बाकी 2, 4 पंचे 20, 2 22। ठीक, ये 44 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पूछा क्या गया है, कोई संख्या नहीं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्या हमको पूछा गया है, ये तो हम चेक करने के लिए इसमें भाग दिए, लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमको चेक करना है। या इसे भी आप कॉमन सेंस की मदद से लगा सकते हैं। इसके स्थान पर क्या देंगे, जो 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 इज द राइट आंसर। ओके, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ही जाइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक डेली लाते रहेंगे और आप लोग का सिलेक्शन दिलाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।